हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 99। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के स्थान वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो वो किससे बनी हुई थी? रोडोनाइट, गोल्डन रूटाइल, सिटएटाइट, सेलेनाइट। तो सिटएटाइट से बनी हुई होती थी। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा हमारा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार विशाल था। वृत्ताकार टैंक, बेलनाकार टैंक, त्रिभुजाकार टैंक, आयताकार टैंक। ये आयताकार के रूप में था। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी। रावी नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान, सिंध पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा, चनूदड़ो। नागेश्वर। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल का सबसे पहले खोजा गया? कौन से सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल को सबसे पहले खोजा गया? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा से पाई गई थी। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? बालाथल, खांडिया, धौलावीरा, मांडा। गुजरात में धौलावीरा। ऑप्शन नंबर सी। धौलावीरा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, उरुक। तो उरुक नहीं था। ऑप्शन नंबर डी आंसर। सिंधु सभ्यता के निम्न में से किस स्थल के जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटिदीजी, लोथल। जलाशयों के साक्ष्य धौलावीरा से मिले हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। राजस्थान, पंजाब, बिहार, गुजरात। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है और ये एक बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली, ईंटों से बने भवन। ईंटों से बने भवन थे सिंधु घाटी सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यता थी, लोहे युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, अक्षय युगीन सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हनुमान की, काली की, अयप्पा की, पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? बैल, शेर, लोमड़ी, हिरण। बैल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं था? बालाकोट, मांडा, चनूदड़ो, नागेश्वर। तो मांडा शिल्प कलाओं से संबंधित नहीं था। चाक मिट्टी के बर्तन का महत्वपूर्ण आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 115। सिंधु घाटी सभ्यता में संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई थी? 1850, 1955, 1920, 1910। 1955 में SR राव ने की थी 1955 में लोथल की खोज। कौन सी जगह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? भीलवाड़ा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, ये भी संबंधित है। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ती है, ये भी संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता ये भी संबंधित थी। धौलावीरा नहीं था। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा आंसर होगा। नृतक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है किससे संबंधित है? शुंग, मथुरा, हड़प्पा, गुप्त। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त है? मृत भांड पर, चित्रवृत्ति पर, पांडुलिपि पर, इनमें से कोई नहीं। तो मृत भांड पर प्राप्त है। मृत भांड मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रांकन के उदाहरण मिलते हैं कागज पर, दीवारों पर, कपड़ों पर। मृद भांड पात्रों पर, मिट्टी के बर्तनों पर। ऑप्शन नंबर डी। बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ है? 6 से अधिक बार, 2 से अधिक बार, 7 से अधिक बार, 4 से अधिक बार। तो 7 से अधिक बार प्रभावित हुआ है। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान था। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है हड़प्पा कला में, मोहनजोदड़ो की कला में। उपर्युक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। उपर्युक्त दोनों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है हड़प्पा सभ्यता से? ऑप्शन नंबर ए। 2 पहिए वाली कांसे की बैलगाड़ी किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर बी। किस शहर में सूती वस्त्र का एक टुकड़ा मिला है? हड़प्पा सभ्यता से, लोथल से, रंगपुर से, रोपड़ से। हड़प्पा सभ्यता से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके थे? सुव्यवस्थित नगर योजना के, भित्ति चित्र के, चित्रपट के, कोई नहीं। सुव्यवस्थित नगर नियोजन के साक्ष्य प्राप्त है। सिंधु घाटी के नगरों द्वारा कौन सी धातु बहुता से प्रयोग में लाई गई थी? अष्टधातु, जस्ता धातु, मिश्रित तांबा धातु। कॉपर को अत्यधिक यूज किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 127। विभाजित बालों के बीच महिला द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान था? हड़प्पा परंपरा का, मोहनजोदड़ो परंपरा का, सिंधु घाटी परंपरा का, मेसोपोटामिया की परंपरा का। तो सिंधु घाटी परंपरा में औरतें अपने बालों के बीच में लाल सिंदूर का यूज करती थीं। ऑप्शन नंबर ए। कलिंगम ने हड़प्पा टीला की किस वर्ष खोज की थी? 1878 ईस्वी में। हड़प्पन लिपि को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पन लिपि को किस नाम से जाना जाता है? देवनागरी, ब्रेल, हायरोगिफ, इनमें से कोई नहीं। हायरोगिफ लिपि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वृक्ष किस से बना था? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। पीतल, सेलकड़ी पत्थर, ब्लैक स्टेटाइल, सफेद क्ले से। तो सेलकड़ी पत्थर से बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा स्थान केंद्र कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, आहड़, धौलावीरा। आहड़। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी साइट हॉर्न्स पेंस्ट्रन के पहले अवशेषों में दर्शाती है? सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदड़ो स्नानागार के
पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है? कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए। लोथल तथा कालीबंगा दोनों स्थल गुजरात में स्थित है। मौर्य काल से पहले के स्थल हैं। अति प्राचीन काल से संबंधित हड़प्पा कालीन स्थल है। तो ये हड़प्पा कालीन स्थल है लोथल और कालीबंगा। प्रथम कांस्य युगीन प्रतिमा किसकी थी? नृत्यांगना की, योगी, देवता, पशु। प्रथम कांस्य युगीन प्रतिमा थी नृत्यांगना की, मतलब डांसिंग गर्ल की, कांसे की थी और ये एक नर्तकी की थी। हड़प्पा कालीन मोहरों पर 3 सींगों वाली योगी तथा चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे चित्र की पहचान के रूप में की जाती है। रुद्र की, महायोगी की, तपस्वी की, पशुपति की। पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किसके किसके निर्मित है? कांसा के, तांबे के, पीतल के, टेराकोटा के। टेराकोटा से निर्मित थे। क्वेश्चन नंबर 138। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भारत में। तो वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 140। हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दिए गए विकल्पों से पहचान करें। कांस्य की मूर्ति, नगर नियोजन, टेराकोटा खिलौने, डी महान स्नान। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी। 141 क्वेश्चन। हड़प्पा का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से, मिस्र से, ईरान से, ग्रीक से। सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का। ऑप्शन नंबर बी। काला रंग, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, काले रंग का यूज हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? हड़प्पा, कालीबंगा, मेसोपोटामिया, चनहूदड़ो। आलमगीरपुर में हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, गणेश की, पशुपति की, ब्रह्मा की। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी। सिंधुवासी सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? इंद्र और वरुण की, पशुपति की, ब्रह्मा और विष्णु की, सभी की। ओनली पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाती थी? ईंट, पकी हुई ईंट का यूज किया था, प्रस्तर, काष्ठ का यूज किया था, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंट का यूज किया जाता था भवन निर्माण के लिए। कच्ची ईंटों के निर्माण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से। कच्ची ईंटों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर सी। नोट: कच्ची ईंट कालीबंगा और राखीगढ़ी से प्राप्त है, पकी हुई ईंट हड़प्पा से प्राप्त है। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? आभूषण से, मोहरों से, मूर्तियों से, टीलों से। मोहरों से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 149। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में और भारत में। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यताएं पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 150। पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बकार घाटी से, माना घाटी से, बागेश्वर से, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था याताकार, आयताकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था आयताकार, चतुर्भुजाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोतों की पहचान कीजिए। सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु घाटी का पता चलता प्राकृतिक उत्खनन के दौरान।
भारतीय कला का सबसे प्राचीनतम केंद्र है? अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी सभ्यता, खजुराहो। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? लोहा, टीन, सोना, कांस्य, तांबा। इन सब से तो जान, टीन, सोना, कांसा, इन सब के बारे में तो अच्छी पूर्ण रूप से जानकारी थी, परंतु लोहा से अनजान थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? लोथल, कालीबंगा, बनावली, गिरिनगर। ऑप्शन नंबर डी, गिरिनगर हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं था। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी जा सकती है? 2, 4, 6, 8। 2 नगरों की संख्या दी गई है। 2 नगरों की संख्या दी गई है सैंधव सभ्यता में। सैंधव सभ्यता में, सैंधव सभ्यता में नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाई गई सीलें की माध्यम से बनाई जाती थीं। सिलें किस माध्यम से बनाई जाती? ब्रोंज, मार्बल, ग्रेनाइट, टेराकोटा। टेराकोटा से बनाई जाती थी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 158। सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध थी वास्तुकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। तो सैंधव सभ्यता मुख्य रूप से प्रसिद्ध थी वास्तुकला के लिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 159। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, राजघाट से, कौशाम्बी से, तक्षशिला से। तो नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? हमारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिला है। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? गुप्त सभ्यता से संबंधित, शुंग सभ्यता से संबंधित, मौर्य सभ्यता से संबंधित, सिंधु सभ्यता से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी सिंधु सभ्यता से संबंधित है। दोसाला ओड़े योगी की मूर्ति कहाँ पर सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश में, पटना संग्रहालय बिहार में, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? वैदिक सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, मौर्य सभ्यता से, गुप्त सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से डांसिंग गर्ल की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसकी माप है 10.5 सेंटीमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरें बनी थी, मिट्टी की बनी थी। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, नगर योजना, सामाजिक जीवन। नगर योजना, ऑप्शन नंबर सी। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधुवासी पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर, दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ है? हड़प्पा, सिंधु, मोहनजोदड़ो, चंडूगढ़। सिंधु। धौलावीरा एक प्राथमिक स्थित काल है, अवधि समय से संबंधित रखा गया है। धौलावीरा एक प्रातात्विक स्थल काल अवधि समय से संबंधित रखता है। मौर्य काल से, शुंग काल से, सिंधु घाटी काल से, गुप्त काल से। सिंधु घाटी काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 169। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध थी? पटचित्र के लिए, ईंटों का यूज, गुफाओं का चित्र, लघु चित्रकारी के लिए। तो हड़प्पा सभ्यता ईंटों के लिए प्रसिद्ध थी, पकी हुई ईंटों के लिए प्रसिद्ध थी। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है?
हड़प्पा से, रायगढ़ से, मोहनजोदड़ो से, बेलारी से। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल की, तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।